हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएससी एंट्रेंस से रिलेटेड है मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने फंक्शन से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने रिलेशन से लिए हैं। इस तरह से रिलेशन एंड फंक्शन से ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 2-4 टॉपिक से ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आ भी जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट बनाते रहिए। और इन सभी क्वेश्चंस के आपको मैं बताना चाहूँ, आप फार्मूलेज एक टेबलर फॉर्म में अपनी कॉपीज़ में लिखते जाइए। जितने भी फार्मूलेज आपके तैयार रहेंगे, मैक्सिमम चांस है कि आपके फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, आप बढ़िया से कर ले जाएंगे। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेशन एंड फंक्शंस के। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस इसके हो जाते हैं कि कौन सा फंक्शन है ये आपको बताना है। तो सपोज दैट मैंने एक फंक्शन लिया है एफ सच दैट एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर पर ये फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है। ऑप्शंस हैं, वन वन है, वन वन है, ऑप्शन टू ऑन टू है, ऑप्शन थ्री वन 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 एंड ऑन टू, यानी कि जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या जो फोर्थ ऑप्शन है आपका इनटू है। ओके, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि वन वन फंक्शन की क्या कंडीशन होती हैं, कैसे आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में निपटा पाएंगे। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, वन वन के लिए एक और एक ऑन टू के लिए, और आप इस क्वेश्चन को क्या किसी भी क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे। देखिए, बेसिक प्रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आपको पता ही नहीं चले पूछा क्या है और बताना क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। वन वन की अगर मैं बात करूं, वन वन की अगर मैं बात करूं तो वन वन फंक्शन की जो कंडीशन होती है, आपको कुछ नहीं करना। आपको एफ एक्स दिया है, हाँ दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू मेरे कहने से कर देना है। ठीक है, क्यों करना है, इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में आप ना पढ़िए। क्यों नहीं पढ़िए मैं आपको बता सकता हूँ, आपका टाइम जाएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद सीखते रहिएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा कि आप कंसेप्ट पढ़ें। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जाके एग्जाम में सॉल्व कर दो। चलो, सबसे पहले आपको किसी भी फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर देना है। फट से लिख के एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ओके, अच्छा, एफ एक्स था तो यहाँ पे एक्स प्लस वन था, जब एफ एक्स वन होगा तो यहाँ पे एक्स एक्स वन प्लस वन होगा, जब एफ एक्स टू होगा तो यहाँ पे एक्स टू प्लस वन होगा। मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होंगी, इस फंक्शन का मान चेंज होता जाएगा। ठीक, आओ हम देखते हैं। एफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ से बताइए, एक्स की जगह एक्स वन रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस वन। एफ एक्स टू की बताइए, एक्स टू प्लस वन, वन से वन ख़त्म, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। बस यही कंडीशन आपको मिल जाए तो फंक्शन आपका वन वन है। कुछ चेक ही नहीं करना है यार, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करना है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाता है तो फंक्शन आपका वन वन है, टिक करके चले आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन में वन वन ऑन टू दोनों दिया हुआ था। तो ऑन टू की कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑन टू फंक्शन की क्या कंडीशंस होती हैं। दो स्टेप में इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एक्स लिखना है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, आपको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये हो जाता है कि आपको चेक करना है कि y की सभी वैल्यूज़ के लिए y की सभी वैल्यूज़ के लिए, ठीक, x की क्या डेफिनिट कोई x का मान आ रहा है, यानी x
क्या डिफाइन है, मतलब आपको चेक करना है कि इन एन गिवन इंटरवल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई इफ़ योर एक्स इज़ बिलोंग टू योर सेट, ठीक, और नॉट। अगर x आपकी वो सारी वैल्यूज़ दे रहा है जिस पर फंक्शन डिफाइंड है तो आपको ऑन टू फंक्शन उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 40 सेकंड 45 सेकंड में उड़ा के चले आएंगे, 6-7 तो आते हैं इस रिलेशन फंक्शन से। चलिए देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओके, क्या कहा मैंने, सबसे पहले x इन टर्म्स ऑफ y लिखिए, y का मतलब एफ एक्स ही हुआ, तो इसको हम y ले लें अगर, तो x को इधर रखिए और इस वन को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वन। अब आपका सेट चूंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, इसका मतलब आपका जो x है, x वो भी आपका नेचुरल नंबर होगा और जो आपका y है वो भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक, इसे x ले लो चाहे इसे y, किसी को भी ले लो, मतलब आपका कहने का मतलब है नेचुरल से नेचुरल नंबर पर सेट का मतलब है आपका x भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम y की सबसे छोटी वैल्यू लें तो 1 होगी, 0 तो नेचुरल नंबर हो नहीं सकता। तो y की अगर सबसे छोटी वैल्यू 1 लेते हैं तो x का मान निकल के आता है, वैल्यू निकल के आती है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x का ऐसी वैल्यू x की निकल के आई है जो नेचुरल नंबर है ही नहीं, 0 तो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ये सारे हैं। इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 1 के लिए, जो कि एक नेचुरल नंबर है, हमारा x नेचुरल नंबर नहीं मिला, जबकि x को नेचुरल नंबर होना चाहिए था, क्योंकि हमको तो दिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर सेट डिफाइंड है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, बस यही आपको चेक करना है और कुछ नहीं। फिर से मैं रिकैप करता हूँ, आपको 1 1 चेक करने के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करना है। अगर आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है, इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो 1 1 है। ओके, अगर आपको चेक करना है वेदर योर फंक्शन इज़ ऑन टू और नॉट, देन आपको लिखना है एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को लिखना है आप x के टर्म में, यानी x इज इक्वल टू वाई माइनस वन, जैसा कि हमने लिखा। अब चेक करना है आपको कि जो इंटरवल आपको दिया गया है, जो सेट्स आपको दिए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी y की वैल्यू हम निकालते हैं, कोई भी वैल्यू, क्या उसके लिए आपको x की एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है जो आपको उसी सेट में बिलोंग करे। तो हमने यहाँ पे देखा कि y की वैल्यू 1 लेने पर x 0 आ गया, x 0 आ गया, इसका मतलब 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, इसका मतलब y एक नेचुरल नंबर 1 लेने पर x का मान जो है, x की वैल्यू जो है 0 आ गई, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमारी कंडीशन फेल कर गई, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 1 फंक्शन था, ये ऑन टू नहीं था। अब आपको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। दो फंक्शन आपको दिए जा चुके हैं, मतलब देते हैं और कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताइए। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है यार एक फंक्शन को दूसरे के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। तो दो फंक्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको दे दिया दो फंक्शन एफ एक्स, सपोज दैट है आपका एक्स प्लस टू। छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा ताकि खाली आपको समझाना है, बाकी आप सॉल्यूशन कर लेंगे। और एक जी एक्स आपको फंक्शन दे दिया है, सपोज दैट एक्स माइनस वन। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए एफ ओ जी का मान, पहला है। दूसरा मैंने आपसे पूछ लिया जी ओ एफ का मान, तीसरा है। और तीसरा केस मैं आपको अपने तरफ से करवाता हूँ, किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है। अगर आपसे वेरिएशन करके पूछ लेता है एफ ओ जी स्क्वायर का मान, ठीक, समझ में आ गया? तो ये केस किसी ने नहीं करवाया है, किताब में भी नहीं है, बाकी दोनों केसेस आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो मैं बताता हूँ एफ ओ जी यानी फॉग और जी ओ एफ यानी गॉफ होता क्या है। देखो, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? ये अगर मैं इसको कंबाइन रूप में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ओ और यहाँ पे लिख दूँ एक्स, ठीक। अब अगर मैं फॉग को लिखना चाहूँ, फॉग को, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? एफ़ की जगह एफ ही लिखूँगा, ओ की जगह मैंने ओ लिख दिया और जी की जगह मैं जी एक्स को लिख दूँगा, ठीक। तो एफ ओ एक्स बराबर एफ एक्स होता है, तो एफ ओ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से ज़रा, यही तो होगा। और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हुआ कि जहाँ पर एक्स है वहीं पे आप जी एक्स रख दीजिए, ठीक। जहाँ पे एक्स है वहीं पे आप जी एक्स रख दीजिए। तो मैंने क्या लिया था अभी, यहाँ पे हम लोग ने लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे निकालेंगे? जहाँ पर फंक्शन, पहले सबसे पहले किसकी बात हो रही है? एफ़ की, तो इस वाले फंक्शन में आ जाइए।
अब इस वाले फंक्शन में आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ जी एक्स रख दीजिए। तो यहाँ पे x की जगह जी एक्स रख दीजिए, क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका एफ जी एक्स पूछा है, तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस में आपका 2। ठीक, अब जी एक्स की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन से रख दीजिए, आंसर खत्म। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, इसको आप ओरली करेंगे तो मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक, जी एक्स की जगह हम लोग रख सकते हैं एक्स माइनस वन और प्लस का यहाँ पे है 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वन, यानी एफ ओ जी एक्स या एफ ओ जी का मान आपके पास आ गया एक्स प्लस वन। ऐसे ही आप जी ओ एफ का मान निकाल सकते हैं। अब मैं ये नया टर्म लिखा था जो मैंने, एफ ओ जी स्क्वायर का मान। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जी का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे आपको जी एक्स दिया है तो एक्स माइनस वन का आपको होल स्क्वायर करना है। जो मान निकल के आएगा उसको आपको उठा के रख देना है इस फंक्शन में, यानी एक्स प्लस 2 में। ठीक, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा यार, सिंपल सी बात है, बीएससी एंट्रेंस देने जा रहे हैं, इतनी बात तो समझ में आएगी। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, डोमेन रेंज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इससे भी टपक जाता है, पढ़े रहो, सब देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, चलो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कुछ रैंडम से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ले लें। ठीक, एक्स माइनस वन ले लेते हैं, और ये फंक्शन जो है आपका ये जेड टू जेड पे डिफाइन है, जेड टू जेड पे, कहने का मतलब है इंटीजर पे डिफाइन है आपका ये फंक्शन। ठीक, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसका डोमेन बताइए। डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस तरह से, और रेंज रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ से पूछी जाती हैं। उसकी एक वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने बना के डाल दी, एक क्या मैंने 4 वीडियोज़ डाली हैं, उनसे आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन मिला लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस का मिला लीजिए, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या रेंज का क्वेश्चन पूछा है उसी से लग जाएगा। तो चलिए डोमेन देखते हैं क्या होता है। डोमेन को मैं सिंपल भाषा में आपको सिखाना चाहता हूँ, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक्स की वो सारी वैल्यूज़ होती हैं, ध्यान से सुनिए, डोमेन एक्स की वो सारी वैल्यूज़ होती हैं जिनके लिए आपका एफ एक्स डिफाइंड है। मतलब एफ एक्स का कुछ डेफिनेट मान निकल के आए जब आप एक्स को कोई भी वैल्यू लेते हैं जो आपका सेट में डिफाइन है। जैसे मान लो एक्स को मैंने यहीं से जेड टू जेड डिफाइन है तो एक इंटीजर लिया, उसके लिए आपको एफ एक्स का कुछ मान मिलना चाहिए, कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, ये नहीं अनडिफाइंड आ जाए। जैसे एक्स इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ 1 रख दें तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस वन बराबर 0, और 1 माइनस वन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि 1/0 बन गया, और 1/0 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब इसका डोमेन दुनिया का कोई भी जेड रख सकते हैं आप एक्स की जगह दुनिया का कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसके लिए एफ एक्स आपका डिफाइन नहीं है। तो समझ में आ गया, ऐसे डोमेन इसका निकाला जाता है। डोमेन क्या होता है? एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जिनके लिए एफ एक्स डिफाइन है। रेंज क्या होता है? एफ एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो एक्स के लिए आती हैं, मतलब एक्स की वैल्यू रखते जाइए और एफ एक्स की वैल्यूज़ का कलेक्शन कर लीजिए, वही आपका रेंज हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये डोमेन रेंज से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। कंडीशन देखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन आपको डोमेन से देखना है केवल यही चीज़ कि नीचे वाला टर्म जीरो ना बने। अब मान लो नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि डोमेन बताइए, तो ऊपर की क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, आप नीचे की क्वांटिटी का फैक्टराइज करिएगा और देखिएगा वो कहाँ कहाँ पे जीरो बन रहा है। उतने जहाँ जहाँ पे जीरो बन रहा है उसको अपने सेट में से माइनस कर दीजिएगा एलिमेंट को, बाकी सब आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक, बाकी सारी वैल्यूज आप एक्स की ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने डोमेन रेंज का क्वेश्चन देखा। अब हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रिलेशन का देखने जा रहे हैं। ये मान के चलिए कि रिलेशन से इस बार आपके पेपर में 2 क्वेश्चन कम से कम आने हैं। एक नंबर ऑफ़ रिलेशन से आएगा और एक आएगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट। ठीक, इससे आ जाता है। तो चलिए मैं आपको दोनों फार्मूलेज रट लीजिए, इसको एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में रखा है, पक्का बता रहा हूँ। चलो देखते हैं रिलेशन के क्वेश्चन। सपोज देन मैंने आपको दिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 है। ठीक, रैंडम सी वैल्यू, और मैंने सेट आप ए आपको दे दिया 1,3, और मैंने पूछ लिया आपसे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी बताइए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके पेपर में आ सकता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला होता है इसका कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, रट लीजिए। भैया मैंने कहा जितने फार्मूले रट पाओ रट लो, 10-15 दिन बाद पेपर है, बीएससी में नाम आ जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, बस कुछ नहीं, वैल्यू रखो आंसर पाओ।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 1 और 3 2 एलिमेंट हुए तो 2 रख देंगे मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकालना है। अच्छा 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया 3। 3 ऑप्शन में होगा टिक करके चले आना नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस पे। जैसे मैंने आपको दे दिया कि नंबर ऑफ रिलेशंस हैं आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी ये आपके पास है सपोज दैट 1024। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको एज इट इज़ रट लेंगे तो आपके एग्जाम में रखा भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5 और आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना होगा। बस इसी तरह के क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के आते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखो इसका भी एक फार्मूला होता है, कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी ये इज इक्वल टू होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये छोटा सा फार्मूला है यार, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रखना है, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन निकल आता है। क्या करना है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन दिया 1024, 2 की पावर में क्या रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5 थे मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकालना है। अच्छा 1024 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 10, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 एन बी क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ से 5 और 5 दूनी 10 यानी कि एन बी इज इक्वल टू आ गया आपका 5। बस ऐसे ही करना है यार, ओरली क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी मुझे करना होता मैं कहता 1024 रिलेशंस है और 2 की अगर मुझे लिखना चाहूँ 2 की पावर में तो ये 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये ए हो गया इंटू एन बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 10, 5 2 या 10 2 आंसर, मतलब बिना सोचे समझे 2 5 या 10 मतलब आंसर 5 आ गया। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 2 होगा ना, 5 2 या 10। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सारे कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से पेपर दीजिए। जो मैं क्वेश्चन डेली सीरीज़ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, मैं आज से सीरीज़ चला रहा हूँ, डेली के क्वेश्चन आपको 10-5 देखने को मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करिए, इन्हीं से आपका पेपर में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स के भी। तो निश्चिंत रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। अच्छा एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, शायद आपके पेपर में इस बार आ जाए। देखो नंबर ऑफ़ जो टोटल रिलेशंस होते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल रिलेशंस, उनको जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो 2 की पावर हम लिखते हैं एन ए मल्टीप्लाइड बाई एन बी, ये तो हुआ। लेकिन इसमें वो रिलेशन भी इंक्लूड है जो जीरो एलिमेंट से संबंधित था। तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ़ टोटल रिलेशंस नॉन जीरो, यानी कि जीरो को इंक्लूड ना करें, तो एक रिलेशन जो जीरो से होगा उसको माइनस कर देंगे, तो फार्मूला ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ टोटल रिलेशंस नॉन जीरो, नंबर ऑफ टोटल नॉन जीरो रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए इंटू 2 की पावर एन बी माइनस 1, काम खत्म, ठीक। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे ज़्यादा रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भी तो आप इसी से उसको उड़ा ले जाएंगे, इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आपके पेपर में आने लायक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से बने रहिए, आपको डेली क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे, तैयार करते रहिए। 1 महीने बाद यार कहीं पेपर जाके होगा, तब तक मैं 300-400 क्वेश्चन करा दूंगा, उसी में से आ जाएगा, ठीक है। तो अपने परिवार का ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।